की समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की लड़ाई में जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर विशाल गाजीपुर से बहुत उपस्थित मिले। सरकार जो है कि हमारे समाज को देखना नहीं चाहती। इस देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रेल जेल लाल किला भी कल देश अब भी लाल मियां अंबानी कौनो देश के खरीजी तो पूंजीवादी कैद भारत से छोड़ावा हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सॉलफ हिंदी। साथियों, जनपद गाजीपुर में हूं और इस समय मेरी मौजूदगी है दुल्लापुर थाना क्षेत्र में। और यहां पर हम लोग आए हैं जो मशहूर कॉमेडियन है चिरकुट बाबा, श्रवण कुमार उर्फ चिरकुट बाबा, उन्हीं के घर पर कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। वो जो है रो गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी पत्नी को किडनैप किया जा रहा था, बाद में पुलिस आती है, तमाम सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो बहुजन समाज के एक कर्मठ और जुझारू नेता और कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले दो युवा हमारे साथ हैं। देख लीजिए, ये जो है विशाल गाजीपुरी जी और सपना बौद्ध जी। उस वायरल वीडियो के बाद ये जो है लाइव आते हैं और कहते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग साथ में हैं और हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और ठीक जैसा कि ये वादा करते हैं और ठीक अपने वादे के मुताबिक उसी समय पर ये यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। हम लोग आते हैं, उसके बाद तुरंत ये लोग भी पहुँच जाते हैं। अभी हालांकि कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन सबसे पहले ये लोग पहुँचते हैं। और कहीं पे भी कुछ होता है तो ये लोग पहुँचते ही हैं। चाहे किसी के भी साथ, किसी गरीब, किसी मजलूम के साथ कोई अत्याचार होता है तो ये जोड़ी जो है आपको दिखेगी वहाँ पर ज़रूर। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी, आप आए हैं यहाँ पर चिरकुट बाबा के यहाँ। जैसे ही आप सुने लाइव भी आए थे और इसके बाद यहाँ पर सुबह जो है पहुँच आए। धन्यवाद सर। सॉलफ हिंदी देखने वाले साथियों को नवोदय जय भीम। और आदरणीय संतोष सर, आपको भी धन्यवाद, नवोदय जय भीम, कि आपको भी हम देखते हैं कि हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं और सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए शुक्रिया आपको भी। देखिए सर, जानकारी ये हुई हमको कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा जी के साथ जो हुआ था, तो भाई किसी के साथ होगा तो किसी को देखा नहीं जा सकता है। और हम लोग एक बहुजन समाज से आते हैं और बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं। बाबा साहब के सम्मान में और अपने बहुजन समाज के सम्मान में, यानी कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की लड़ाई में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पर विशाल गाजीपुर से बहुत उपस्थित मिलेंगे। और क्योंकि आज उनके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल हमारे साथ होगा, इससे बढ़िया कि हम सबको मिल करके एक आवाज़ उठा करके इसका निस्तारण करना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं और जितना हो सकेगा उतना लीगल तरीके से जो सपोर्ट होगा किया जाएगा, क्योंकि वो लड़ाई उनकी नहीं, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है, पूरे इस देश की लड़ाई है। कि एक जो समाज में इतना बड़े पैमाने पर वीडियो बना करके, एक हास्य वीडियो बना करके, कॉमेडियन वीडियो बना करके लोगों में एक अच्छा मैसेज देते थे, उसके साथ अपने परिवार को भी जीविका करते थे। और ऐसा वीडियो, कोई फालतू वीडियो नहीं कि उसको देखने के बाद एक गलत मैसेज आएगा, एक ऐसा वीडियो कि उस वीडियो से एक बुजुर्ग या कोई बीमार, कोई मरीज बैठा हुआ है, उनके वीडियो को देख रहा है, वो हंसने से मजबूर होता है। ऐसा ही वीडियो बनाते हैं। आज लोगों को हंसाने वाला जो चेहरा है आज उदास है, रो रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। तो क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि जो दुनिया को हंसाने वाला जो चेहरा था आज रो रहा है। आज वो मजबूर है इस बात पर, क्योंकि ये सरकार जो है कि हमारे समाज को देखना नहीं चाहती है। सुनने में ये भी आया कि थाने पर गए थे और जाकर अपनी बात रखे तो वो बोल रहे हैं कि कपड़ा बैठ जी बका एसो साहब। तो ये उनकी लैंग्वेज है, क्योंकि ये लैंग्वेज तो उनकी है, उसके साथ साथ जो व्यवस्था इस देश की है वो व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनको पता नहीं, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते होंगे। और संविधान के तहत उनको भी नौकरी मिली है, संविधान के तहत जो है वो काम भी कर रहे हैं। फिर भी जो है संविधान में कहीं ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करें। और आप जो एक प्रशासनिक ओहदे पर बैठे हैं तो आप किसी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार करें, लेकिन ऐसा किया जाता है। जो कुर्सी रखी हुई है, क्या उस पर भी आपको बैठने का अधिकार है? क्या आपकी तो कुर्सी है ही बैठने का, वहाँ बैठिए, क्या दिक्कत है? जो आगे जो कुर्सी है टेबल के आगे, वो तो हम लोग के लिए बैठने के लिए, वहाँ की जो जिनके साथ जुल्म हुआ होगा, चाहे कोई बात लेकर जो पहुंचे, उनके लिए कुर्सी बनाए गए बैठने के लिए, तो वहां पर जाके छुटवा बैठे, क्या समस्या है? तो कपड़ा बैठ जेबा का कोई भाषा हुआ? वो कुर्सी रखी हुई है, हम सबको बैठने के लिए बैठे रखा हुआ है, तो कुर्सी हटा दीजिए। वहाँ से बात बताइए कि भाजपा की सरकार है और ये कहा जाता है कि हमारी शासन सत्ता एकदम सही है, हम सभी गरीब, मजलूम और तमाम समाज के साथ हैं, लेकिन जो है ऐसा हर थाने में ये देखा जाता है कि जो है गरीबों के साथ न्याय होता है। FIR तक नहीं लिखी जाती है। आज इस सरकार में FIR तक नहीं लिखी जाती है, लोग थानों के चक्कर काटते हैं अभी भी। फिर बात हुई है, FIR इनका नहीं लिखा जा रहा है, इनको डांट के भगा दिया। बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं और इनके तरफ से कोई मजबूत लोग भी नहीं साथ थे, हम लोग भी उतना पता नहीं था।
लेकिन जब हम लोग क्यों मिले- क्यों आप सपना जी, आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण की इस सरकार में बात भी होती है, लेकिन क्यों दूसरों का सहारा जो है बनना पड़ता है लोगों को, एक दूसरे को? आखिर क्यों ऐसा करना पड़ता है जब संविधान में ये वर्णित है और संविधान के तहत ही थाने बनाए गए, पुलिस चौकी बनाई गई कि वहां पर गरीबों का मदद होगा? तो फिर अगर उनका ही जो है वहां पर सुना नहीं जा रहा है, उनके लिए भी किसी मजबूत व्यक्ति का जाना वहां पर अनिवार्य हो जाता है, ऐसा क्यों? सरकार देखिए, व्यवस्था है और कानून बनाया गया है कि जनता की सेवा करें। जनता के ऊपर जब दुख पड़े या कोई भी संकट आए तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचे और उसका हला भला करे। अभी यहाँ पे आप देखे हैं कि चिरकुट बाबा की पत्नी के साथ जो कांड हुआ, उसके बाद अभी उन्हीं के मुंह से हम सुने कि अभी प्रशासन नहीं आई। हालांकि प्रशासन को बनाया ही गया है जनता का सुरक्षा करने के लिए, लेकिन वो जो सुरक्षा के लोग हैं वो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो मैं क्या कहूँ इस देश के सत्ता पे बैठे लोगों को, और जो उनके अंडर कानून है, वो जैसा कहते हैं कानून उनके अंडर में है और वही देश चला रहे हैं, वही कानून चला रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं कानून वैसा कर रहा है। देखिए, इसमें एक और चीज़ है, सरकार की जो जहाँ तक सवाल है सर, ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है इस देश में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और जब बहन जी का सरकार था, आप जरा वहाँ पे जाइए, क्योंकि हम लोग बहुजन एकदम उस पर बात करेंगे, क्योंकि जब कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, जब किसी गरीब की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो वो जो है बहन जी की उस शासन को याद जरूर करता है कि उस शासन में जब गरीब जाता था थाने पर तो उसको जो है वहाँ का एसओ जो है कुर्सी देता था और सल्यूट करता था। जी। और आज स्थिति यह है कि वो गरीब जा रहा है और वहाँ पर थाने के चक्कर काट रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब की पीएम बहन जी के बनावा हो, अब की पीएम बहन जी के बनावा हो। कैसे कि रेल जेल लाल किला भी कल देश अब भी की बिक गया पूरा। अडाल मियाँ अंबानी कौनो देश के खरीजी, तब पूंजीवादी कैद भारत से छोड़ावा हो, अब की पीएम बहन जी के बनावा हो। जब बहन जी पीएम बनेगी, पूरा देश में इसका मैसेज पहुंचा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार था बहन जी का, तो जैसे आपने भी कहा कि याद होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहन जी जो लागू किया इस समाज में, इस देश में, कि एक बकरी चराने वाला व्यक्ति, एक गांव में मजदूर व्यक्ति अगर थाना पहुंचता था तो उसको कुर्सी मिलती थी और उसका सुनवाई होता था। और डीएम एसपी कलेक्टर से लेकर सारे लोग अधिकारी 10 बजने में 5 मिनट कम में वहाँ पहुँचते थे अपने कुर्सी पर। अगर लोग साथ देता, कानून साथ देता, व्यवस्था बढ़िया होती तो आज चिरकुट बाबा को यहाँ परेशान नहीं होना पड़ता, रोना नहीं पड़ता। अब का उनका काम कब का हो गया होता, सुनवाई हो गया होता। लेकिन कह रहे हैं कि एसओ और एसईओ लोग डांट के हमको भगा दिए। बताइए, सत्ता का जो हनक है वो थानों तक और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर एकदम नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, वो तो अपने हिसाब से, वो तो इशारा पे काम करेंगे वहाँ पर। एसओ साहब जिनको बैठाया गया थाने पर, एसओ साहब हो चाहे सीओ साहब हो चाहे जो भी लोग हैं मेन पावर में जो है कार्यरत हैं, जो वो लोग को एकदम इशारा पर काम करना पड़ता है। हमारे साथ क्या हुआ था आपको सबको पता है। हमारे साथ जब घटना घटी थी तो न सीओ साहब सुन रहे हैं, न एसओ साहब सुन रहे हैं, न एसपी साहब, न डीएम साहब, सब मेरे खिलाफ था। लेकिन पूरा देश के लोग विशाल गाजीपुर सोनाबाद के पास है और पूरा घिरा हुआ, थाना एसपी साहब घिरा हुआ, हर जगह घिरा हुआ। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया हुई, पूरा सबको दिखाया सिखाया गया। तो ऐसा दिक्कत नहीं है, बस यही है कि हम लोग को, लेकिन कब तक ऐसे ही जो है गरीब सरकार इनकी रहेगी सर, तब तक प्रॉब्लम रहेगा। ये लड़ाई हाँ सत्ता की लड़ाई है। जब तक इनकी सरकार योगी और मोदी की सरकार रहेगी, तब तक हमारे बहुजन समाज के ऊपर इसी प्रकार से अत्याचार अन्याय होता रहेगा और उसका कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को चेंज करना उपाय है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। देख लीजिए, हमारे साथ जो है विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी थे, और ये जब सुने कि नहीं जो है श्रवण कुमार उर्फ जो है चिरकुट बाबा के साथ इस प्रकार की वारदात हुई है, उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ, तो जो है वो दौड़े चले आए यहाँ पर और हमसे मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं पर हम बात भी कर रहे थे, शासन सत्ता पर भी बात कर रहे थे कि आखिरकार कब तक के गरीब आदमी थानों के चक्कर काटेगा और पीड़ित व्यक्ति जो है रोता बिलखता रहेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये सवाल शासन सत्ता से है और ये होता रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन तक जरूर पहुंचाइएगा शासन सत्ता में बैठे लोगों को, ताकि उनको याद आए कि जिन लोगों का हम वोट लेकर शासन सत्ता की उस कुर्सी पर बैठे हैं, आज वही लोग पीड़ित हैं और उनकी मदद नहीं हो रही है। बिल्कुल सर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।